गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। भगवान श्री गणेश के चरणों में नमन करते हुए हम सभी लोग आज यह जानेंगे कि माघ का महीना इतना पवित्र पावन क्यों है, या कब से प्रारंभ हो रहा है, इसका क्या महत्व है, किस चीज़ का दान करें, किस चीज़ का दान ना करें, किस चीज़ों को हमें भूल कर भी नहीं स्पर्श करना है। इस प्रकार आगे के माह में सावधानियां बरतने से, इन सावधानियों को बरतने से ही, इन सावधानी रूपी व्रत को करने से ही हमारे सकल मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे, चाहे हम दान उद्यान कर पाए या न कर पाए, यज्ञ आदि कर पाए या न कर पाए। तो आइए जानते हैं कौन से वो खास नियम है। माघ महीना भगवान श्री हरि विष्णु को बड़ा ही पवित्र पावन है, भगवान श्री कृष्ण को अति प्रिय है। इसलिए हम सभी लोगों को माघ के महीने में स्नान कब से प्रारंभ हो रहा है, कब खत्म होगा, इसमें कौन कौन से पर्व पड़ने वाले हैं, पहला स्नान कब था, अंतिम स्नान कब है, इन सब की चर्चा करने वाले हैं। साथ ही साथ यह भी हम सभी लोग जानेंगे कि माघ का महीना इतना पवित्र क्यों है। सबसे पहले माघ का महीना 11वां महीना हमारे सनातन शास्त्र में 11वां महीना है। इस महीने का विशेष महत्व है। ऐसी मान्यता है कि इस महीने में दान पुण्य का व्यक्ति को बहुत अधिक लाभ मिलता है। तो आइए जानते हैं कौन सी चीज़ों का दान करें, कौन सी चीज़ों का दान। माघ का महीना, माघ यानी कृष्ण के एक स्वरूप माधव से इसका संबंध है। ऐसी मान्यता है कि माघ में किए गए कार्यों का फल व्यक्ति को कई जन्मों तक। माघ के महीने में गंगा स्नान, किसी भी पवित्र नदी का स्नान या सरोवर या नदी तालाब में प्रायः नहाने का विशेष महत्व है। और गंगा स्नान यदि आप कर रहे हैं, जा रहे हैं, तो ज़रूरतों को दान देने का विशेष महत्व है। शास्त्रों और पुराणों में दान, कलयुग में दान का भी विशेष महत्व है, और भी अन्नदान का विशेष ही महत्व है। इसलिए हम सभी को पहला नियम यह अपनाना है कि हमें दान जरूर करना चाहिए। माघ माह कब से शुरू हो रहा है, इस दौरान हमें कौन सी सावधानियां बरतनी है, कौन सी सावधानियां नहीं बरतनी है। सबसे पहले माघ का महीना 26 जनवरी से प्रारंभ हो 26 जनवरी से प्रारंभ हो रहा है और 24 फरवरी को इसका समापन हो जाएगा। एक बार फिर से आप पूरा नोट कर लीजिए। जितने भी हमारे भक्तगण यह जानकारी चाहते हैं कि कब प्रारंभ है, कब से समाप्त हो जाएगा, तो एक बार फिर से 26 जनवरी से 24 फरवरी तक चलेगा यह माह। माघ मास में प्रयागराज अर्थात संगम के तट पर स्नान करने का महत्व हमें कई लाख गुना फल उसका हमें मिलता है। इस महीने में आप जो भी काम करेंगे उससे कभी ना खत्म होने वाला पुण्य हमें प्राप्त होता है। खास करके विशेष दान से कौन सी चीज़ें का दान करना है, हमें आगे इसकी भी चर्चा हम सभी लोग करने वाले। इस महीने के नियम यह है कि हमें ज़्यादा देर तक सोना नहीं है। ऐसे नियम तो हमें सब महीनों में अपनाना चाहिए। हमें ज़्यादा देर तक सोना नहीं चाहिए। साथ ही रोज स्नान करें और साफ सफाई का भी बिल्कुल ख्याल करें। इस दिन संभव हो सके तो इस माह में आप बिस्तर पर ना सोकर जमीन पर ही अपना आसन बिछाकर ही सोने का विशेष ही और इस महीने में रोजाना भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें। साथ ही साथ रोजाना मधुराष्टक का पाठ करने से दोष समाप्त होते हैं। हो सके तो गीता का पाठ भी करें। ऐसा करने से घर में सुख शांति बनी रहेगी। हम आपको इस चैनल पर नित्य प्रति माघ शीर्ष माह अर्थात माघ के महीने की संपूर्ण कथाओं को सुनाने का प्रयास अवश्य करेंगे, ताकि आप सभी लोग इन कथाओं को सुनकर अपने जीवन को धन्य बना सकें। माघ के महीने में चीज़ें ध्यान कर ले। किन चीज़ों का? गुड़, तिल, वस्त्र, घी, गेहूँ, जल का दान करना बहुत ही शुभ माना गया। ऐसा कहा जाता है कि इन चीज़ों का दान सोना दान करने के समान है माघ के महीने में। और माघ के महीने में वस्त्र दान, कंबल दान का सर्वोपरि महत्व है। यदि आप किसी भी ज़रूरतमंद को यदि कंबल का दान कर रहे हैं अपनी यथाशक्ति के अनुसार, तो निश्चित है भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप पर जरूर बरसेगी। क्योंकि ज़रूरतमंद इस ठंड के दिनों में यदि आप दान करते हैं तो निश्चित है आपको लाभ जरूर मिलेगा। भगवान श्री कृष्ण की कृपा
इस महीने में इन बातों का विशेष ध्यान रखें। माघ महीने में कंबल समेत अन्य गर्म कपड़ों का दान अवश्य करें। देखिए, पहला दान, सर्वप्रथम दान, माघ में काला तिल। यदि आपके जीवन में, आपकी कुंडली में भगवान शनि भगवान की ढैया 7.5 चल रही है, तो माघ के महीने में यदि काले तिल का दान किया जाए तो भगवान शनिदेव हम पर कृपा दृष्टि बरसाते हैं, उनकी कृपा दृष्टि हम पर चलती रहती है। साथ ही साथ धन का दान, वस्त्र का दान करना फलदायी माना गया। और इसमें भगवान श्री कृष्ण गीता का पाठ अवश्य करें, भगवान श्री कृष्ण के नाम का संकीर्तन करें और तुलसी माता की पूजा विशेष करके करें। और इस महीने में तामसिक भोजन के सेवन से बिल्कुल बचें। हमें तामसिक प्रवृत्ति के भोजन को त्याग जरूर करना है। हमें शुद्ध सात्विक भोजन हमें ग्रहण करना चाहिए इस महीने में। और भूलकर भी मांस मदिरा से आप दूरी अवश्य बनाएं, वरना सर्वनाश तय है। क्योंकि मांस मदिरा का सेवन करना हमारे लिए सर्वनाश का मूल कारण बन जाता है, और वह भी माघ महीने में। माघ महीने में किसी का अपमान ना करें और ना किसी को अपशब्द कहें। सबसे कठोर नियम, जो कि आज के समय में हर व्यक्ति इस नियम को नहीं कर पाते और कहते हैं कि हम तो जो है कल्पवास किए, माघ स्नान किए, फिर भी हम पर कष्ट ही कष्ट आ रहे हैं। क्योंकि लोग, किसी को अपशब्द कहना भी एक तरह का बहुत बड़ा पाप है, किसी को अपमानित करना या महापाप है। और यदि कंबल दान करना चाहिए और हो सके तो ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करें। और इस महीने में मूली का सेवन भूल कर भी ना करें। हमने आपको बता ही दिया, 26 जनवरी से प्रारंभ होगा, 24 फरवरी को माघ पूर्णिमा तक रहेगा। माघ प्रयागराज में स्नान करने का विशेष महत्व बताया गया है, क्योंकि सभी तीर्थों के राजा प्रयाग हैं, इसीलिए हम सभी को तीर्थ राज प्रयाग में अवश्य नहाना चाहिए। संगम के तट पर गंगा स्नान करने का विधान है, इससे कभी ना खत्म होने वाला पुण्य में प्राप्त होता है। 1 माह तक लोग यहाँ पर कल्पवास करते हैं। का महत्व है, माघे निमग्नः शल्येषु शीते विमुक्त पापास्त्रियादित्वा प्रयन्ति प्रीते वासुदेवस्य सर्व पापानुत्ते माघ स्नान प्राकुर्वीत स्वर्गलाभाय मानव। पद्म पुराण में माघ माह के महत्व को बताते हुए कहा गया है कि श्री हरि विष्णु को पूजा से उतनी प्रसन्नता नहीं होती जितनी कि माघ में स्नान करने से वह खुश होते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार माघ मास में गौतम ऋषि ने इंद्रदेव को श्राप दिया। इंद्रदेव ने प्रायश्चित करने के लिए इसी माह में गंगा स्नान करके बाद इंद्रदेव को श्राप से मुक्ति मिली थी। इस महीने में हमें जो है गीता, गेहूँ, जल का दान, सोने का दान यथाशक्ति अनुसार आप दान कर सकते हैं। करें, सेवन करें, दान करें। उपटन लगाना, तिल से हवन, तिल का भोग लगाएं। पुराणों के अनुसार ऐसा करने से हमें आरोग्यता और धन की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं कौन सा स्नान कब से प्रारंभ है। हमें 25 जनवरी 2024 को पौष पूर्णिमा कल्पवास आरंभ करने, माघ मेले का तीसरा स्थान, माघ मेले का 9 फरवरी 2024 को मौनी अमावस्या, बसंत पंचमी 14 फरवरी को, माघ पूर्णिमा 24 फरवरी को, 8 मार्च 2024 को महाशिवरात्रि। हमें इन दिनों में यदि नियम हम इतना अपना लेते हैं तो निश्चित है भगवान श्री हरि विष्णु हम पर जरूर प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार वशिष्ठ जी का दिलीप से तथा भृगु जी का, महर्षि भृगु जी का विद्याधर से माघ स्नान की महत्वता बताना तथा माघ स्नान से विद्याधर की कुरूपता का दूर होना, इन सब कथाओं को हम सभी लोग श्रवण करेंगे। मृग श्रृंग मुनि का भगवान से वरदान प्राप्त कर लौटना, यमलोक से लौटी हुई कन्या के द्वारा वहां की अनुभूति बातों का वर्णन, महात्मा पुष्कर द्वारा नरक में पड़े हुए जीवों का उद्धार, माघ स्नान के लिए मुख्य तीर्थ और नियम, माघ स्नान करने से सुब्रत को किस प्रकार से दिव्य लोक की प्राप्ति हुई थी, इन सारी कथाओं को हम एक एक करके अवश्य सुनेंगे। परंतु बड़े बड़े महर्षियों ने, ऋषियों ने इस माघ शीर्ष माह की, इस माघ की महिमा अद्भुत बताई है। जय श्री कृष्ण।